Hello everyone, welcome you all again on my channel Wings to Career. Here is Ketan Goyal from NIT श्रीनगर। तो जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हम लोग मैथ्स की सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जेईई के लिए, जिसके लिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और ये फर्स्ट लेक्चर का पार्ट ए है। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ शुरू करने से पहले कि बेसिक मैथमेटिक्स को हम लोग 5 वीडियोज़ में रिलीज़ करेंगे और हर वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट का होगा, क्योंकि कहते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन एक बार में 12 मिनट्स टू 15 मिनट्स कंसंट्रेट कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फुल कंसंट्रेशन से इस कोर्स को पूरा पढ़ें, इसलिए लगभग हम हर वीडियोस 12 टू 15 मिनट्स के टाइम पीरियड की रखेंगे। तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप लोग पूरा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1.5 घंटे में आप पूरा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। उससे पहले जैसा कि आप लोग जेईई के लिए एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक मैथमेटिक्स हर चैप्टर में यूज़ होने वाला है और ये की है सभी चैप्टर्स के लिए। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आएगा तो आप किसी भी चैप्टर में कभी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में अटक सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स को करना ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ इस पूरे कोर्स के दौरान आपको ध्यान रखनी है। वो है, पहली चीज़ है, नोट्स आपको टाइम पे बनाने हैं और आपको इस बात को फॉलो ही करना है। अदरवाइज़ क्या होता है, जब लास्ट में एग्ज़ाम का टाइम आता है तब हम लोगों को ये सब बातें याद आती है जो हम लोगों ने गलती की होती है। तो आप गलतियाँ नहीं करें, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपको टाइम पे नोट्स बनाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। पर क्वेश्चन को आप 3 मिनट से ज़्यादा ना दें। हालांकि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो 3 मिनट के कुछ देर बाद में वापस से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट एक साथ मैक्सिमम 10 क्वेश्चन से ऊपर किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन को भी ना दें। और उसके बाद है कि आप कंसिस्टेंटली चैप्टर्स को करें, जब तक एक चैप्टर अच्छे से कवर ना हो जाए उसको ना छोड़ें। आपको कोई चीज़ टफ़ लगे तो टफ़ समझ के उसको छोड़े नहीं, उसको पूरी करें। तो ये कुछ बातें हैं और कोर्स के दौरान मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताते रहूँगा जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1। इसमें सबसे पहले है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, आपने मैथमेटिक्स में काफ़ी बार इनको यूज़ किया है। तो इसको फास्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स, जिसको कि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं आपके 1 to इनफाइनाइट। होल नंबर्स डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दो तो वो नेचुरल नंबर होल नंबर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंटीजर्स कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स आपके 0, 1, 2 और नेगेटिव -1, -2 ये सारे नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, मीन्स 0 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 9 नेगेटिव नंबर है। तो 0 इंक्लूड नहीं होगा। 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर i माइनस, -3, -2, -1 ये नेगेटिव इंटीजर है। कहीं लिख दे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगला पॉइंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर लिखा हुआ है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि नेगेटिव नहीं होना है। तो 0 इंक्लूड हो सकता है बिकॉज 0 नेगेटिव नहीं है। तो 0 से लेकर के 1, 2 अप टू इनफाइनाइट तक ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं इंक्लूड होना है। तो पॉजिटिव इंक्लूड नहीं होना है तो 0 इंक्लूड हो सकता है बिकॉज 0 इज़ नॉट एन पॉजिटिव नंबर। तो आप नॉन पॉजिटिव नंबर्स में 0, -1, -2 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक कवर कर सकते हैं। इवन इंटीजर्स आप सब लोग जानते हैं जो कि 2 की टेबल में आए, और उनमें माइनस वाली स्केल भी हम लोग यूज़ करते हैं। ऑड इंटीजर्स -1, 1, 3, 5, 7 इसमें 0 नहीं आएगा बिकॉज 0 को इवन इंटीजर माना जाता है, ना कि ऑड इंटीजर। इसमें 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव। सेकंड पॉइंट है 0 इवन नंबर है। थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0 और नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब पॉजिटिव नंबर्स में अगर 0 को और ऐड कर लिया जाए तो वो नॉन नेगेटिव नंबर्स में आ जाता है। तो 0 को इंक्लूड करना एक अलग स्टोरी हो जाती है हर चैप्टर में, हर चीज़ में। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपको हमेशा p/q की फॉर्म में जो लिखा जाता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है फ्रैक्शंस की। इसमें 6 पार्ट्स हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर के वैल्यू अगर आपका न्यूमिनेटर से के वैल्यू से ज़्यादा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब आपको एग्जांपल देखने को यहाँ मिल जाएगा 3/5 लिखा हुआ है, मींस डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में है। और बी पॉइंट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3 एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है, अगर न्यूमिनेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर के वैल्यू से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए आप ये जो 2 + 3/5 है, इसको आप इस तरह से लिखिए 2 + 2/1 + 3/5। तो आपको दिखेगा 2/1 का मतलब क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और 3/5 का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स, दोनों को मिक्स करके बनने वाला फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर भी एक फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन हो, तो वो कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन 2 × 1/3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कॉन्टिन्यूड फंक्शन जो कि आगे तक चलता रहता है, इस कॉन्टिन्यूड फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आपको इसी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि इसके इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन के बाद हम लोग देख लेते हैं रैशनल नंबर, जिसको कि क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी नंबर्स p/q की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसमें कंडीशन ये होती है जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका नंबर इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर कोई रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो आप देख सकते हैं रैशनल नंबर्स के एग्जांपल आपके इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स क्यों हो सकते हैं, आपको मान ली इंटीजर्स है 3, तो 3/1 आप उसको लिख देंगे तो वो p/q की फॉर्म में आ जाएगा, वो रैशनल नंबर हो सकता है। फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स की जानकारी आपको आगे दी जाएगी। बस अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर को की टोटल कंडीशन आपको इस कर्ली ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी। p/q होता है, p और q इंटीजर्स होनी चाहिए और q नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो रैशनल नंबर्स है। तो आप देखिए 2 नोट लिखे हुए हैं, एक है इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं बिकॉज 2 है 4 है, आप उसको अपॉन 1 करके रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है, मीन्स रैशनल नंबर जरूरी नहीं है इंटीजर हो। नेक्स्ट पॉइंट है ए रैशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट रैशनल्स। इस पॉइंट का एग्जांपल आप अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपने 2 रैशनल नंबर लिए, एक रैशनल नंबर आप 3/5 ले लीजिए, एक रैशनल नंबर 4/5 ले लीजिए। 3/5 का मतलब हो गया 0.6, 4/5 का मतलब हो गया 0.8। तो आप देखिए 0.6 और 0.8 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो ये पॉइंट कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। √2, √5, √3, 3√10, e, पाई, ये सब एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर्स के। अब देखिए पाई को इर्रेशनल नंबर्स की एग्जाम्पल में क्यों डाला गया है। देखिए आप बोलेंगे पाई = 3.14 होता है, 3.14 को हम लोग 314/100 लिख सकते हैं और ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट आपको पता होना चाहिए कि 3.14 रैशनल नंबर है, ना कि पाई रैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर है। ई जो है ई रैशनल नंबर है, बट ई का जो वैल्यू है 2.71 वो रैशनल नंबर है। बिकॉज ई इक्वल्स टू 2.71 नहीं होता, इज इक्विवेलेंट टू 2.71 होता है। मतलब उस इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करने के बाद में जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो 2.71 आती है। तो ई एक रैशनल नंबर, उसकी हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करते हैं। अब इसमें नोट दिया हुआ है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। इन पॉइंट्स को समझने के लिए आप लोग एक एक एग्जाम्पल लीजिए, उन एग्जाम्पल पे वर्क कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगे पॉइंट से। अगर ए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ए आपका एक रैशनल नंबर है और बी इरेशनल नंबर है और आप चाहते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो के रैशनल नंबर आए, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने जिस नंबर को रैशनल लिया है वो 0 रैशनल नंबर हो। थर्ड पॉइंट है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, इसका मतलब वो रैशनल भी हो सकते हैं। आप 2 इरेशनल नंबर्स का सम कीजिए, एक लीजिए √3 और एक लीजिए -√3, दोनों का सम कीजिए तो वो क्या आया, क्या एक इरेशनल नंबर आया? नहीं, वो एक रैशनल नंबर है। 0 एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट बोल रहा है कि डिफरेंस के लिए आप लोग √3 और √3 दो नंबर ले सकते हैं, 2 इरेशनल नंबर उनका सेपरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए भी √3 एंड √3 ले सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एक रैशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर।
रियल नंबर क्या होता है कि जो रैशनल और इरेशनल दोनों का सेट होता है। सेट थ्योरी में आप सेट को अच्छे से समझेंगे, हालांकि यहाँ पे सेट के सिंबल का मतलब है कि दोनों का मिक्स, दोनों को मिला के रैशनल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को मिला दिया जाए तो वो रियल नंबर की सीरीज में आ जाता है, मतलब जिसको अपन नंबर लाइन पे पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोई भी एक नंबर लेना है तो उस नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, z से डिनोट करते हैं। ये हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा, जहाँ पे i है वो आयोटा होता है, आयोटा की वैल्यू √(-1) होती है। तो a यहाँ पे 0 भी हो सकता है, अगर a 0 ज़्यादा तो सिर्फ आयोटा b बचेगा, और आयोटा b भी एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो, ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड ना हो। बस ऑड थ्योरी में आप इतना ध्यान दीजिए कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब इसमें कुछ आपको ABCD करके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनको देखिए। इवन को आप इवन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आएगा, इवन में आप ऑड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड में आप ऑड को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आएगा, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, एंड इवन को इवन से मल्टीप्लाई करने पर भी इवन आएगा, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ऑड आएगा। तो आप इस चीज़ को, इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए एक एक एग्जांपल लेके, छोटे छोटे एग्जांपल लेके आप इनको कर लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ से सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा और आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको इतना समझाने की कोई खास नीड नहीं है, बिकॉज ये सब आप 10th तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि एग्जैक्टली 2 लोगों से डिविजिबल हो, मतलब ये एक तो खुद से डिविजिबल हो और एक 1 से डिविजिबल हो। तो इसमें एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर जो है 1 प्राइम नंबर नहीं होता, बिकॉज 1 सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है, और प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है, एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं है। नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर। ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 डिविजर्स। एक नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिविजर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर में आता है। तो कह दूँ 1 कॉम्पोजिट नंबर में भी नहीं आएगा, बिकॉज कॉम्पोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा चाहिए होता है, बट 1 में तो सिर्फ एक डिविजर है। 2 इवन नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और 4 इवन नंबर का सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है। कॉम्पोजिट नंबर जो कि 2 से ज़्यादा डिविजर्स रखता हो। 4 के डिविजर्स है 4, 2 एंड 1, तो इसके 3 डिविजर्स है, और ये सबसे छोटा इवन कॉम्पोजिट नंबर है। फोर्थ पॉइंट है नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है वो सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, एक बहुत नॉर्मल बात है ये तो, और 1 को छोड़ दीजिए, 1 एक्सेप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम। आपको बता दूं को प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कभी ये कंफ्यूज मत होइए कि को प्राइम पढ़ने के लिए हम लोगों को प्राइम नंबर्स लेना जरूरी है, नहीं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिन 2 नंबर्स का HCF 1 आए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। उसके लिए प्राइम नंबर्स का होना नीड नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ इसमें इंक्लूड नहीं है, आप उनको नोट कीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, आपको समझ में आने चाहिए नोट्स। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स देखिए 2 प्राइम नंबर्स कॉन्जुगेट प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो और वो कॉन्जुगेट हो, उनको ट्विन प्राइम कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं 3, 5, 5, 7, 11, 13। अब देखिए कुछ नंबर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और इनफैक्ट मैं कहता हूँ आप इनको ध्यान में मत रखिए। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये अपने आप ही आपको याद होते चलेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर है, क्यूब है, 2 का रूट है, अब 220 तक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आते हैं। आप इसको कब तक सॉल्व करके टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए कहा गया है कि आप इनको रिमेंबर कर लीजिए। बट मैं कहता हूँ आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें कुछ 13th कॉन्सेप्ट में कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उन नोट्स को देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब देखिए ऐसा क्यों कह रहा है कि नॉन नेगेटिव होता है स्क्वायर रियल नंबर का। रियल नंबर में 0 भी इंक्लूड है। 0 का आप लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो वो एक नॉन नेगेटिव आता है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। मान लीजिए आपको जैसे 3rd पॉइंट में अभी लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे जो इन्होंने अंडर रूट में x लिया है ये x पॉजिटिव ही होगा। तो इस चीज़ को मेंशन करने के लिए जो आंसर में RHS में जो x है उसके आगे आप मॉड लगा दीजिए।
मोड से आप लोगों को समझ जाएंगे कि जो आने वाला आंसर है वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल। कुछ डिविजिबिलिटी रूल हैं जो कि आपको अभी तो नहीं बट परमुटेशन के टाइम पे आपको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं। सिंपली रूल है 2 की डिविजिबिलिटी के लिए कि नंबर इवन होना चाहिए। अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर में जो भी डिजिट्स है सभी डिजिट्स का सम कर देते हैं, और जो सम करा हुआ नंबर है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोग मान लेंगे कि जो आपने नंबर लिया था वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट जो भी आपने नंबर लिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप 5 का टेबल एक बार बोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हर लास्ट डिजिट 0 या 5 आना है। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल है कि 2 और 3 दोनों से साइमल्टेनियसली अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से भी एब्सोल्युटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर से डिविजिबल। 8 के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट उस नंबर के चेक करने हैं। अगर उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। 9 नंबर के लिए चेक करना है तो वो सेम रूल 3 के लिए है। 3 के लिए जैसे हम लोगों ने सम किया था डिजिट्स का, उसी तरह 9 के लिए भी हम लोग डिजिट्स का सम करेंगे और देखेंगे अगर वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो अगर वो सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 आना चाहिए। और देखिए 11 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में रखना, बाकी तो सब आपको याद हो ही जाएंगे। इसके लिए क्या है, इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका समीशन माइनस ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम, दोनों को सेपरेट कर दीजिए तो जो आपका आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए या फिर वो जो नंबर आया है वो डिवाइड होना चाहिए 11 से, तब वो जो आपने नंबर लिया था, ओरिजिनल नंबर लिया था, वो 11 से डिवाइड होगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए विद एग्जाम्पल, अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाइए और नोट कर लीजिए। और फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट गलत बताया तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर मुझे इस बात को बताएं। नेक्स्ट है LCM एंड HCF। तो LCM एंड HCF आप लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं 10 तक, आप सब लोग बोर्ड्स दे के आए तो आप लोगों के ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट मेरे को एक बार रिवाइज़ कराना था इसलिए मैंने LCM HCF को भी इसमें लिया है। तो HCF क्या होता है, 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको हम लोग HCF कहते हैं। इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र भी कहते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा डिविज़र है और दोनों में कॉमन है उसको हम लोग HCF बोलते हैं। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर्स का। द प्रोडक्ट्स ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हम लोगों ने LCM और HCF की बात कर ली। नेक्स्ट टॉपिक्स मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडाइसेस एंड सर्ट्स, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि उनमें से कुछ फार्मूलाज आपने 10 तक नहीं पढ़े जो कि JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल विंग्स टू कैरियर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। Thank you so much.